दोस्तों, यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के समय में जो भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के बीच में हो रही टक्कर का प्रभाव जरूर है। ऐसे में सऊदी अरब और कई खाड़ी देश भी इस बात को समझ चुके हैं कि अगर उन्हें भविष्य में प्रभावशाली बने रहना है तो पश्चिमी देशों से हटकर भी सोचना होगा, क्योंकि ये बात एक सच्चाई है कि भारत और चीन जैसे एशियन देश भी अब काफी प्रभाव रखते हैं और इनके साथ अच्छे संबंध रखना सभी खाड़ी देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि खाड़ी देश ऐसा क्या कर सकते हैं कि पश्चिमी देशों पर उनकी निर्भरता कम हो और भारत के साथ वे अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत कर सके। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लोकल करेंसी में व्यापार का। दरअसल लोकल करेंसी में व्यापार करने को जितना आसान समझा जाता है वह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफी जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। साथ ही ऐसा करने के लिए हमें कई दशकों से चले आ रहे सिस्टम को बदलना पड़ेगा ताकि लोकल करेंसी में व्यापार सफलतापूर्वक किया जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपसी मतभेद और बदलते वैश्विक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब अब अमेरिका को छोड़कर भारत की तरफ अलाइन होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने मंगलवार को देवोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की मीटिंग के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी को ये बयान दे दिया है कि सऊदी अरब डॉलर से हटकर दूसरी करेंसी में भी व्यापार करने की डिस्कशन के लिए पूरी तरह से खुला है। वहीं पर उन्हें इस बात में कोई भी परेशानी नहीं है कि सऊदी अरब अपना ट्रेड सेटलमेंट अमेरिकी डॉलर में ना करके रियाल में करे, यूरो में करे या फिर भारतीय रुपए में करे। मतलब ये भारत को एक सीधा संकेत है कि सऊदी अरब से बात करने का अब सही समय आ चुका है और सऊदी अरब भी भारत के साथ लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना के लिए तैयार है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए ये बयान काफी महत्व रखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये बयान एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बयान भारत और यूएई के संबंधों को देखते हुए सऊदी अरब क्या सोचता है इसके बारे में भी काफी सारी चीजों को बयान करता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंध विकसित हो रहे हैं, सऊदी अरब खुद को पीछे छूटता महसूस कर रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि जहां एक तरफ भारत ने फरवरी 2022 में यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, वहीं पर दूसरी तरफ इस साल भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि ऐतिहासिक आंकड़ा होगा। ऐसे में सऊदी अरब चाहता है कि वह विकास जो भारत यूएई के साथ कर रहा है ये भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में भी देखने को मिले, जिससे सऊदी अरब अपना प्रभुत्व और प्रभाव दोनों बचा सकेगा। दोस्तों, अब यूएई के साथ तो भारत का द्विपक्षीय व्यापार इस साल 90 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन इस मामले में सऊदी अरब कहां खड़ा है तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सऊदी की चिंता काफी जायज है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में सऊदी अरब यूएई का आधा भी नहीं है। मतलब भारत और सऊदी अरब हर साल मात्र 42.2 अरब डॉलर का ही व्यापार करते हैं। यानी भारत जितना व्यापार सऊदी अरब के साथ करता है उससे 110% ज्यादा व्यापार हम यूएई के साथ करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए काफी उत्साहित है। और ऐसा तभी हो सकता है जब सऊदी भारत के साथ रूपी रियाल ट्रेड के लिए मान जाए। वहीं इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाए जो कि भारत और सऊदी अरब के व्यापार को तेजी से इंप्रूव करेगा। साथ ही दोनों देशों को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि जैसे ही सऊदी अरब और भारत के संबंध मजबूत होंगे और लोकल करेंसी में व्यापार शुरू होगा, अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी अरब और भारत के संबंधों से अमेरिका का क्या लेना देना है और आखिर इससे अमेरिका के प्रभाव पर क्या ही असर पड़ सकता है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पेट्रो डॉलर क्या है। तो दोस्तों, पेट्रो डॉलर कोई अलग करेंसी नहीं बल्कि आसान भाषा में अमेरिकी डॉलर से की गई वह पेमेंट है जिसे कोई भी ऑयल एक्सपोर्टर ऑयल की पेमेंट के रूप में स्वीकार करता है। यानी तेल का आयात और निर्यात जहां पर सारा पेमेंट डॉलर से किया जाए उसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। और अब इस दशकों पुराने सिस्टम पर तलवार लटकनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे ऑयल का कंजप्शन भारत और चीन जैसे एशियन देशों में बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही पश्चिमी देश अपना प्रभाव खो रहे हैं। ऐसे में ना तो भारत और चीन और ना ही कोई दूसरे एशियाई देश तेल की पेमेंट डॉलर में करना चाहते हैं, क्योंकि इससे महंगाई का खतरा बढ़ता है और इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए लोकल करेंसी काफी महत्वपूर्ण है। जिसका मतलब साफ है कि जैसे जैसे सऊदी और भारत के बीच में रूपी रियाल ट्रेड एक हकीकत बनेगा, बिल्कुल वैसे ही पेट्रो डॉलर अपना प्रभाव खोना शुरू कर देगा। और वह समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया क्रूड ऑयल की खरीद और बिक्री में अमेरिकी डॉलर की बजाय किसी सेंट्रलाइज्ड और फ्री करेंसी का इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि भारत लगातार अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।